गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड है 5, सब्जेक्ट है हिंदी। पार्ट पहला, प्रार्थना। प्रार्थना वो काव्य है। तो कल हमने ये प्रार्थना काव्य है वो उसको हमने कल समझा था। उसके बाद काव्य को समझा था, फिर काव्य के जो हार्ड वर्ड्स जो शब्द थे उसका मीनिंग को समझा था। और आज हम अभ्यास है उसको हम करवाने वाले हैं, मैं आपको करवाने वाली हूँ। तो अभ्यास, उसमें पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाओ। जो विकल्प सही है उस पर जो सही का निशान लगाना है, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, कवि किसके जैसा तान सुनाने की कामना कर रहे हैं। कवि किसके जैसे ही तान सुनाने की कामना कर रहे थे। तो उसके 4 ऑप्शन हैं। ए मोर जैसी, बी कोयल जैसी, सी कौवे जैसी, डी तोते जैसी। तो उसका सही आंसर है सी कोयल जैसी। और अब दूसरा क्वेश्चन, कवि किसके चरणों में शीश झुकाने की कामना कर रहा है। तो उसका 4 ऑप्शन है। ए गुरु के, बी माता पिता के, सी भगवान के, या डी भारत माता के। तो उसका सही आंसर है गुरु के। कवि किस समता को पाना चाहता है। कवि किस समता को पाना चाहता है। तो उसके ऑप्शन है, ए दया करने की, मीठा बोलने की, सत्य बोलने की, या क्षमा करने की। तो उसका आंसर है सत्य बोलने की, ठीक है। तो अब निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखे। तो कवि आजीवन क्या करना चाहता है। तो कवि आजीवन प्रकाश फैलाना चाहते हैं। कवि कैसा बल विवेक चाहते हैं। तो कवि दया धर्म निर्मलता हो ऐसा बल विवेक चाहते हैं। कवि मन को कैसा बनाना चाहते हैं। कवि मन को निराजना बनाना चाहते हैं। प्रार्थना के दूसरे खंड में कवि कौन कौन सी इच्छाएं व्यक्त करते हैं। तो कवि की इच्छाएं है कि कोयल जैसा स्वर हो, निर्मल फूलों जैसी निर्मल मुस्कान हो, नभ की तरह ऊंचा हृदय हो, सिवा में कभी न वो शर्माए। और अब क्वेश्चन 3, प्रार्थना के अनुसार, प्रार्थना के आधार पर सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। तो उसमें है, इस प्रार्थना में सत्य बोलने की इच्छा व्यक्त की गई है। ये वाक्य सही है तो हम सही का निशान लगाएंगे। फिर दूसरा, इस प्रार्थना में विश्व विजेता बनने की इच्छा प्रकट की गई है। ये वाक्य गलत है तो हम गलत का निशान लगाएंगे। इस प्रार्थना में छल से दूर रहने की इच्छा प्रकट की गई है, ये भी सही है। और अब लास्ट है, इस प्रार्थना में दाग से दूर रहने की इच्छा प्रकट की गई है। हाँ, ये भी सही है, ये वाक्य सही है। और अब चौथा क्वेश्चन है, कविता की पंक्तियाँ पूर्ण करो। कविता की पंक्तियाँ पूर्ण करो। तो उसमें पहला है, ऐसी कृपा, फिर डैश 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 और फैलाओ। तो उसमें आएगा, ऐसी कृपा आपकी पाऊँ, आज जीवन प्रकाश फैलाओ। और फिर है, कोयल जैसी डैश 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 मुस्काओ। तो कोयल जैसी तान सुनाओ, निर्मल फूलों सा मुस्काओ। और अब 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के निम्नलिखित शब्दों के समानार्थक वाले शब्द लिखो। तो उसमें पहला है सुनाओ। तो सुनाओ के समान शब्द कौन सा आएगा। तो बुलाओ। फिर है फूल, तो उसके सामने आएगा बुलाओ।
तो बुलाओ का क्या आएगा? नचाओ। फिर है भरा, भरा के सामने हरा। क्षमता, समता का समानार्थी शब्द, समानार्थी नहीं सॉरी, इसके समान तो ममता। धर्म तो कर्म। ठीक है। और अब छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित समानार्थी शब्द याद करो। निम्नलिखित समानार्थी शब्द है उनको याद करो। तो फूल, तो फूल का समानार्थी होगा सुमन, कुसुम, पुष्प। फिर है तम, तम का होगा अंधेरा, अंधकार, तमस। और नभ, नभ का होगा आकाश, आसमान, गगन। फिर कंचन, कंचन का समानार्थी होगा सोना, स्वर्ण, कनक। ठीक है। तो स्टूडेंट आज हमने ये जो प्रार्थना काव्य है उसको हमने कल अगली वीडियो में समझा था, उसको शब्दार्थ से उसको समझा था हमने। और आज वाली वीडियो में हमने क्या समझा? तो कि अभ्यास हमने किया। आज मैंने आपको अभ्यास पढ़ाया। उसमें पहला क्वेश्चन, सही विकल्प पर सही का निशान लगाओ, वो सिखाई मैंने आपको। फिर प्रश्न के उत्तर प्रार्थना के आधार पर सही कथन पर सही का और गलत का निशान करने का था, वो मैंने आपको बताया। फिर कविता की पंक्तियाँ को पूर्ण की। निम्नलिखित शब्दों के समान वाले शब्द थे वो मैंने आपको सिखाए कैसे लिखने थे। फिर समानार्थी शब्द लिखवाए। तो स्टूडेंट आज हमने इतना किया और अब कल हम दूसरी वीडियो में दूसरा जो पार्ट है उसके बारे में सीखेंगे। कबूतरों की एकता, कबूतरों की एकता है वो पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में चलाएंगे। ठीक है। थैंक यू।